आगे है आधा या एक चौथाई, आधा या एक चौथाई। अब तुम्हें ढूंढना है, दोनों चीज़ें तुम्हें पता चल गई, आधा क्या होता है और एक चौथाई क्या होता है। यदि एक के 2 हिस्से कर देते हैं हम तो आधा हो जाता है, और एक के 4 हिस्से कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक चौथाई हो जाता है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अब ये है, एक लड़की ये है और एक लड़की ये है। इधर देखो, ये शबनम है और ये मुक्ता है। शबनम, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, सब क्या दिख रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, ठीक है, ये भी चिड़िया है। अब देखो क्या लिखा है, शबनम ने आधे एक चौथाई पक्षियों को रंग दिया है। इसमें देख के बताओ कितना, एक चौथाई रंगा है कि आधे रंगे हैं? आधे रंगे हैं, तो क्या लिखेंगे, आधे। ठीक, इस पर निशान लगाएंगे। मुक्ता ने आधे एक चौथाई पक्षियों को रंग दिया है। मुक्ता ये है, अब इसने किसको रंगा है, आधे रंगे हैं कि एक चौथाई? कौन से रंगे हैं, ये हैं, सारी बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं। अब देखो इसमें रंगा हुआ कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। कितनी चिड़िया हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चिड़िया हैं। 8 में से कितनी रंगी हैं, 2, यानी कि आधी रंगी हैं कि एक चौथाई? एक चौथाई ना, 2 चौक 8, 8 हैं। 8 के जब हम 4 भाग करेंगे तो 2 2 आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, चलो। तो क्या हुआ, मुक्ता ने आधे एक चौथाई, किस पर टिक लगाएंगे इनमें से, एक चौथाई, इस पर टिक लगाएंगे। हो गया। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, दोनों दिए रहेंगे, जौन सा सही होगा उसको करेंगे। आगे देखो, शबनम ने मुक्ता की तुलना में आधे दोगुने पक्षियों को रंगा है। शबनम ने मुक्ता की तुलना में, इसने इसकी तुलना में, यानी कि इस लड़की ने, शबनम ने मुक्ता की तुलना में आधे या दुगने पक्षियों को रंगा है। बताओ, आधे रंगे हैं कि दुगने? इसके आधे हैं ये कि दुगने हैं? आधे। ये इसने रंगे हैं, ये इसके आधे हैं इस वाली चिड़ियों के कि दुगने हैं? दुगने हैं ना। ये 2 हैं और ये कितने हैं, 4, तो दुगने रंगे हैं ना। इसने ज़्यादा रंग लिए हैं, ज़्यादा रंगे हैं ना। यदि कम रंगती तो आधे हो जाते। तो आधे रंगे हैं कि दुगने? दुगने। तो किस पर निशान लगेगा, ये इस पर निशान लगेगा, इस पर नहीं लगाएंगे ना। तो दोनों एक साथ दे देते हैं कभी कभी टिक लगाने के लिए। तो समझ में आ गया। जब इस तरह से प्रश्न आते हैं और ये ओब्लिक लगा रहता है बीच में, ये ओब्लिक का निशान होता है, ठीक है। चलो, हो गया क्लियर।